बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण छठा अध्याय अग्नि तथा पितरों के वंश का वर्णन। ब्रह्मा जी से रुद्रों का प्रादुर्भाव। परमेष्ठी सदाशिव की महिमा। सूत जी बोले, अग्नि के भी 3 पुत्र पवमान, पावक तथा सुचि नाम से प्रसिद्ध हुए। अरणि आदि घर्षण से पवमान, विद्युत से पावक तथा सूर्य प्रभा से सुचि का आविर्भाव हुआ। ये तीनों स्वाहा के पुत्र थे। अब यहाँ पुत्रों तथा पौत्रों को मिलाकर इनकी संख्या संक्षेप में बताई जाती है। आदि में सप्तक का त्याग करके कुल 49 अग्नियाँ कही गईं। ये यज्ञों में आराधित की जाती हैं। ये सभी तपस्वी व्रतधारी प्रजाओं के पति तथा रुद्र स्वरूप कहे गए। अयज्वा तथा यज्वा ये 2 प्रकार के प्रसन्न मन वाले पितर हैं। उनमें यज्वा यज्ञ करने वाले पितरों को अग्निश्वात तथा अयज्वा पितरों को वरहिषत कहा जाता है। स्वधा ने उन अग्निश्वात पितरों से मेना नामक मानसी कन्या उत्पन्न की। अग्निश्वात पितरों की वह मानसी पुत्री मेना लोक में अतीव प्रसिद्ध हुई। मेना ने मैनाक, क्रौंच, उसकी अनुजा उमा तथा शिवजी के अंग श्लेष के कारण मस्तक पर विराजमान रहने के कारण जगत को पवित्र करने का गुण रखने वाली हेमवती गंगा को उत्पन्न किया। कमल के समान मुख वाली मेरुराज पत्नी स्वधा ने यज्ञ अनुष्ठान में प्रवृत्त रहने वाली धरणी नामक मानसी पुत्री को जन्म दिया। यहाँ अमृतपान करने वाले पितरों तथा ऋषियों के कुल का विस्तार दिया जा रहा है। आप लोग उसे विस्तार पूर्वक सुनिए। अब मैं आप सबसे पूर्व निरूपित विषय का पुनः पृथक अध्याय में वर्णन करता हूँ। दक्ष कन्या सती का विवाह रुद्र के साथ हुआ और वे उनके साथ चली गईं। फिर इन्हीं सती ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके अपना देह त्याग कर दिया। इसके बाद पार्वती रूप में पुनः शिवजी को पति के रूप में प्राप्त किया। हे मुनि शार्दूलो, उन पार्वती का ध्यान करके ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर नील लोहित महादेव जी ने क्षण भर में लीलापूर्वक अपने ही तुल्य तथा समस्त लोकों के वंदनीय अनेक रुद्र उत्पन्न कर दिए। उन रुद्रों ने सभी 14 भुवनों को पूर्ण रूपेण व्याप्त कर लिया। जरा मरण से मुक्त तथा निर्मल आत्मा वाले उन विविध नील लोहित रुद्रों को देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे त्रिनेत्रधारी नील लोहित महादेवों, आप सभी को नमस्कार है। आप सभी सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, दीर्घ ह्रस्व वामन रूप धारण करने वाले हैं, शुभ हैं, हिरण्यकेश हैं, दृष्टिघ्न हैं, नित्य हैं, चेतना युक्त हैं, निर्मल आत्मा वाले हैं, द्वंद्व रहित हैं, बीतराग हैं, विश्व की आत्मा हैं तथा शिवजी के आत्मज हैं। इस प्रकार उन रुद्रों की अनेक विध स्तुति करके कनकांडज हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा ने शिवजी की प्रदक्षिणा कर उन भाव रूप से उसे कहा, हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, हे शंकर, आपने तो अमर प्रजाओं को उत्पन्न कर दिया। ऐसी मृत्युहीन प्रजा की सृष्टि उचित नहीं है। अतएव हे विभु, अब आप मरण धर्म प्रजाओं का सृजन करने की कृपा करें। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा से कहा, हे प्रभु, उस प्रकार की मरण धर्म सृष्टि करने की मेरी स्थिति नहीं है। अतएव आप ही मृत्यु से युक्त रहने वाली प्रजा का अपने इच्छानुसार सृजन कीजिए। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त कर चतुरानंद ब्रह्मा ने जरा मरण से युक्त इस संपूर्ण स्थावर जंगम जगत की रचना की। भगवान शंकर भी उस समय रुद्रों से निवृत्त आत्मा वाले होकर अधिष्ठित हो गए। हे विप्रो, निष्कल आत्मा वाले तथा अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले उन महात्मा शंकर का स्थाणुत्व हो गया, इसलिए वे भगवान रुद्र दयार्द होकर सभी प्राणियों का कल्याण करते हैं। भगवान शंकर की आत्मा बिना प्रयत्न के ही कल्याण करने वाली है। वे योग विद्या के द्वारा वैराग्य में स्थित रहते हैं। विरक्त पुरुष की मुक्ति को ही कल्याण कहा जाता है। स्वल्प विषयों का त्याग करके प्राणी सांसारिक भय से मुक्त होकर क्रम से वैराग्य को प्राप्त होता है और उस वैराग्य से उस विरागी पुरुष को अंत में शिवजी का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है। संसार निवर्तक आत्म अनात्म विवेक रूप विशिष्ट ज्ञान का विचार किए बिना जो क्षणिक विषय त्याग है, वह ज्ञान रहित होने से अस्थायी है, अतएव विमुख्य है।
उस सत असत वस्तु विवेक रूप विचार तथा इस सांसारिक विषयों के त्याग का एक साथ होना परमेष्ठी सदाशिव के कृपा प्रसाद से ही संभव है। इस श्लोक में धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य शिव जी की कृपा से प्राप्त होते हैं। वे कल्याण करने के कारण शंकर हैं, पिनाक नाम धनुष धारण करने के कारण पिनाकी हैं तथा उनका कंठ नीला एवं देह लाल होने के कारण नील लोहित हैं। जो प्राणी शंकर जी का आश्रय ग्रहण करते हैं अर्थात उनके शरणागत होते हैं, वे सभी मुक्ति प्राप्त करते हैं। भगवान शंकर के आश्रित महान पापी भी अत्यंत भयावह नरक को नहीं प्राप्त होते। वे शिव जी के शाश्वत पद को पा जाते हैं, इस विषय में कोई भी संदेह नहीं है। ऋषिगण बोले, अहंकार से लेकर माया पर्यंत विभिन्न प्रकार के कुल 28 करोड़ नरक हैं। उनमें जाकर पापी प्राणी अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल भोगते हैं। ये वही प्राणी हैं जो शिव, रुद्र, शंकर, नीलोहित सभी प्राणियों के आश्रय, अव्यय, जगतपति, विराट पुरुष, परमात्मा, पुरुहूत, पुरुषटुत, तमोगुण की प्रधानता होने पर काल रुद्र रूप, रजोगुण की प्रधानता होने पर ब्रह्मा रूप, सत्वगुण की प्रधानता होने पर सर्वव्यापी विष्णु रूप तथा गुण रहित होने पर महेश्वर रूप भगवान महादेव जी का आश्रय ग्रहण नहीं किए होते हैं। हे महामते, अब हम लोगों की यह सुनने की उत्कट अभिलाषा है कि किन किन कर्मों के करने अथवा ना करने से मनुष्य नरक को प्राप्त होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में शंकर महात्म्य वर्णन नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। 7वां अध्याय माहेश्वर योग का प्रतिपादन, 28 व्यासों तथा 14 मनुओं की नामावली, विभिन्न युगों में हुए माहेश्वर योगावतारों का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब मैं संक्षेप में अमित तेज वाले सर्व तत्वदर्शी भगवान शंकर के रहस्य तथा श्रेष्ठ प्रभाव का वर्णन करूँगा। सभी तत्वों को जानने वाले, परम वैराग्य को प्राप्त, प्राणायाम आदि योग के 8 साधनों से युक्त तथा करुणा आदि गुणों से संपन्न बड़े बड़े योगी जन नानाविध कर्म करके भी अपने कर्मानुसार नरक तथा स्वर्ग में जाते हैं। भगवान शंकर की अनुकंपा से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान से योग में प्रवृत्ति होती है और योग से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उन्हीं शिव जी की कृपा से सब कुछ सिद्ध होता है। ऋषिगण बोले, हे योगवेत्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, शिव जी की कृपा से ही यदि विशिष्ट ज्ञान तथा योग होता है तो उस ज्ञान स्वरूप दिव्य माहेश्वर योग का आप वर्णन कीजिए। विभुता संपन्न तथा चिंता रहित भगवान शिव योग मार्ग के द्वारा किस प्रकार तथा किस काल में प्राणियों के ऊपर अनुग्रह करते हैं। सूत जी बोले, प्राचीन काल में देवताओं, ऋषियों तथा पितरों की सन्निधि में शिलाद पुत्र नंदी के द्वारा ब्रह्मापुत्र सनत कुमार से जिस योग के विषय में कहा गया था उसे आप लोग सुने। हे सुब्रत ऋषियों, द्वापर के अंत में व्यास के अवतार, योगाचार्यों के अवतार तथा कलयुग में शिव जी के अवतार, प्रभु के पवित्र अंतःकरण वाले 4 शिष्य और बहुत से प्रशिष्य हुए। वे सब महेश्वर की कृपा से ही योग में प्रवृत्त हुए। इस प्रकार वह ज्ञान क्रमशः शिष्य परंपरा के माध्यम से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों को भगवान शिव की कृपा से उनके मुख से प्राप्त हुआ। ऋषिगण बोले, प्रत्येक द्वापर में किन किन कल्पों में तथा किन मनवंतरों में कौन कौन व्यास हुए हैं, आप उनके विषय में हम लोगों को बताइए। सूत जी बोले, हे द्विजो, वर्तमान 12 कल्प तथा वैवस्वत मनवंतर में एवं अन्य मनवंतरों में भी जो व्यास तथा रुद्र हुए हैं, उन सभी ज्ञान प्रदर्शक महात्माओं के विषय में वेदों तथा पुराणों के अनुसार मैं यथाक्रम कहता हूँ, आप लोग सुनिए। हे द्विजो, क्रतु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, बुद्धि संपन्न शतक्रतु, मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, मुनिवर, त्रिव्रत, सततेजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, तरक्षु, बुद्धियुक्त अरुणिदेव, कृतंजय, ऋतंजय, भरद्वाज, कविश्रेष्ठ गौतम, साक्षात मुनि स्वरूप वाचस्रवा, परम पावन सुषमायणी मुनि, तृणबिंदु, रुक्ष, शक्तिपुत्र पराशर, जातुकर्ण्य तथा साक्षात विष्णु स्वरूप मुनि कृष्ण द्वैपायन, ये 28 व्यास हुए। इसी प्रकार
कलयुग में क्रम से जो योगेश्वर हुए, कल्पों में तथा सभी मनवंतरों में महेश्वर के जो असंख्य अवतार हुए, कली में विशेष महिमा के कारण रुद्रों तथा व्यासों के जो अवतार हुए एवं श्वेत वाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर में तथा अन्य मनवंतरों में जो अवतार हुए, उन सभी के विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप सब सुने। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, सर्वप्रथम आप बराह कल्प तथा अन्य कल्पों के मनवंतरों का वर्णन कीजिए। तत्पश्चात वैवस्वत मनवंतर में हो चुके सिद्धों के विषय में बताइए। सूत जी बोले, हे द्विजो, आदि मनु स्वयंभुव मनु हैं, उनके बाद स्वारोचिष मनु हुए। इसी प्रकार क्रम से उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, धर्म, सावर्णिक, पिशंग, अपिशंगाभ, सवल तथा वर्णक, ये आकार से लेकर अवकार पर्यंत 14 स्वरों के रूप वाले 14 मनु कहे गए हैं। हे उत्तम ब्राह्मणों, श्वेत, पांडु, रक्त, ताम्र, पीत, कापिल, कृष्ण, श्याम, धूम्र, शुद्धूम्र, अपिशंग, पिशंग, त्रिवर्ण, सबल तथा कालंधुर, ये 14 वर्ण उन पवित्र मनुओं के कहे गए हैं। इस प्रकार वे 14 मनु स्वयंभुव आदि नामों से, आकार आदि वर्णों से तथा श्वेत आदि वर्णों से अभिहित किए गए हैं। सभी मनवंतराधिपति संक्षेप में स्वरात्मक कहे गए हैं। ये वर्तमान सुरेश्वर, वैवस्वत, मनु, ऋकार रूप कृष्ण वर्ण तथा क्रम में 7वें हैं। बीते हुए तथा अनागत कल्पों में युग के आवर्तनों पर आने वाले योगी रूप उस वैवस्वत मनु के बारे में मैं बताता हूँ। वर्तमान कल्प को श्वेत वाराह कल्प जानना चाहिए। अब मैं इस कल्प के 7वें वैवस्वत मनवंतर में महेश्वर के योगावतारों तथा शिष्यों प्रशिष्यों का वर्णन करता हूँ। सभी कालों में तथा योगावर्तनों में योगावतारों को भली भांति समझ कर उन्हें बताता हूँ। आदि कली अर्थात स्वयंभुव मनु के प्रथम कली में रुद्र का श्वेत नामक अवतार हुआ। इसके बाद हे श्रेष्ठ मुनियों, क्रम से सुतार, मदन, सुहोत्र, कंकण, लोगाक्षी, जैगी, शव्य, महातेजस्वी, भगवान दधिवाहन, ऋषभ मुनि, मेधा संपन्न, उग्र, अत्रि, सुबालक, सभी देवों के वंदनीय भगवान गौतम, वेद शीर्ष, गोकर्ण, गुहावासी, शिखंड भृत, जटामाली, अट्टहास, दारुक, लांगली, महाकाय मुनि, सूली, दंडधारी, मुंडीश्वर, सहिष्णु, सोम शर्मा तथा जगत गुरु नकुलीश, ये 28 योगाचार्य अवतरित हुए। हे सुब्रतो, सभी योगावर्तों में महेश्वर के जो योगाचार्य अवतार हुए हैं, वे वैवस्वत मनवंतर में भी भली भांति कहे गए हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार प्रत्येक द्वापर में ये व्यास भी हुए हैं। उन योगेश्वरों में भी सभी के 4 शिष्य हुए, जो काम, क्रोध आदि विकारों से रहित थे। श्वेत, श्वेत शिखंडी, श्वेताश्व, श्वेत लोहित, दुंदुभि, सतरूप, ऋचिक, केतुमान, विशोक, विकेश, विपास, पापनाशन, सुमुखी, दुर्मुख, दुर्दम, दुरतिक्रम, सनक, सनंदन, दिव्य शक्ति संपन्न, सनातन, ऋभु, सनत कुमार, सुधामा, विरजा, शंखपाद, द्वैरज, मेघ, सारस्वत, मुनिवर, सुवाहन, महातेजस्वी, मेघवाह, कपिल, आसुरी, मुनि, पंचशिख तथा महायोगी बालकल, ये सभी धर्मात्मा तथा महान ओजस्वी शिष्य हुए। इसी क्रम में पुनः पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरामित्र, केतुश्रृंग, तपोधन, लंबोदर, लंब, लंबाक्ष, लंबकेशक, सर्वज्ञ, संबुद्धि, साधु, सर्व, सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ, वासिष्ठ, विरजा, अत्रि, देवशद, श्रवण, श्रविष्ठक, कुणि, कुणिबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, कश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उतथ्य, वामदेव, महायोग, महाबल, वाचस्रवः, सुधीक, श्यावाश्व, यतीश्वर, हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोगाक्षी, कुथुमि, सुमंतु, विद्वान, बर्बरी, कबंध, कुशिकंधर, प्लक्ष, दालभ्यायणी, केतुमान, गोपन, भल्लावी, मधुपिंग, श्वेत केतु, तपोनिधि, उशिक, बृहदस्व, देवल, कवि, सालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व, शरदवसु, छगल, कुंड, कर्ण, कुंभ, प्रवाहक, उलूक, विद्युत, मंडूक, आश्वलायन, अक्षपाद, कुमार, उलूक, वत्स, कुशिक, गर्भ, मित्र तथा कौरुष्य नाम वाले शिष्य भी हुए। सभी योगावर्तों में योगाचार्य के ये महात्मा शिष्य कहे गए हैं। ये सब विमल आत्मा वाले, सिद्ध, ब्रह्मनिष्ठ, ज्ञान तथा योग में निरत रहने वाले, भस्म विभूषित शरीर वाले तथा शैवी दीक्षा से संपन्न हैं। इनके भी सैकड़ों हजारों शिष्य तथा प्रशिष्य पाशुपति योग प्राप्त कर शिवलोक के अधिकारी हुए। देवता से लेकर पिशाच पर्यंत सभी प्राणी पशु कहे गए हैं। उनका पति अर्थात स्वामी होने के कारण सर्वेश्वर शिव को पशुपति कहा जाता है।
हे द्विजो, सभी को परम ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने हेतु उन पशुपति रुद्र के द्वारा प्रवर्तित योग पाशुपति योग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में मनुव्यास योगेश्वर तच्छिच्छ कथन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।